बात करें तो अगेन मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सेंसेक्स की बात करें तो 1% अप, निफ्टी की भी बात करें तो सेम ऑलमोस्ट 1% अप। शुरुआत जो हुई थी गैप अप देखने को मिला था, बट उसके बाद एकदम से प्रेशर हम लोग को देखने को मिला था। बट सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें, बहुत शानदार रिकवरी यहाँ पे आई। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी लगभग 250 पॉइंट के आसपास नेट तेजी के साथ हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला। बट देखा गया तो आज के दिन काफ़ी ड्रामा देखने को मिल गया। मतलब शुरुआत में आप देख सकते हो निफ्टी एकदम से 100 प्लस पॉइंट नीचे चला गया, देन अचानक से एकदम तेजी हो गई, फिर एकदम से ही 300 350 चला गया था, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम अचानक से जोरदार गिर गया, फिर वापस कमबैक किया। तो बहुत कुछ ड्रामे आज के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस भी आज के दिन जरूर यहाँ पे हिट हो चुके होंगे, क्योंकि इंडेक्स ही इतने हायर लेवल पे हम लोग को वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिला था। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि बुल की थोड़ी थोड़ी करके हम लोग को वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करोगे तो धीमे धीमे करके आपको कमबैक जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। जो लॉस था वो थोड़ा बहुत कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो एक अच्छा मतलब हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली हरा निशान किसको अच्छा नहीं लगता भाई, मार्केट में हम इसी चीज़ के लिए तो यहाँ पे आए हुए हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को पिछले कई दिनों से लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फाइनली अभी कह सकते हैं दोस्तों कि कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। इसी से रिलेटेड अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड एक ऐसी खबर मार्केट में भी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए मैं पहले ही बोल दूं कि रिपोर्ट के जरिए, एंड वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है। कैसे कॉमन सेंस? क्योंकि कल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है एमपीसी की बैठक है, तो कल ही आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो आज तो ऑफिशियल खबर आने से रही नहीं, ठीक है, बट फिर भी रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। एंड अगर उसमें अगर देखा गया दोस्तों तो शायद से कल के दिन हमारे मार्केट में लिक्विडिटी कैसी बढ़े, इससे रिलेटेड कोई ना कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए मार्केट को एक ही चीज़ से मतलब होता है कि हमारे मार्केट में पैसे का इन्फ्लो आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे भी आ जाए, लेफ्ट से आ जाए, राइट से आ जाए, अप से आ जाए, डाउन से आ जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है। एंड सबसे फर्स्ट फोकस कहाँ पे चला जाता है इसी चीज़ को लेकर, तो इंटरेस्ट रेट को लेकर। अगर इंटरेस्ट रेट आप सभी लोगों को पता है अगर कट हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये एक संकेत होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी करके। अब ये होगा नहीं होगा वो कल ही पता चलेगा। ठीक है, पहले तो देखा गया तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से हम लोग को जीडीपी का डेटा देखने को मिला, जिस प्रकार के अर्निंग्स का डेटा देखने को मिलेगा, क्वार्टर टू के रिजल्ट की बात कर ले, मतलब रेट कट तो बनता है भाई। इतने खराब हालत में अगर आप रेट कट अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? बट साइमल्टेनियसली यही चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो भाई 6% के ऊपर है। ठीक है, किताब में तो सिखाया जाता है भाई कि अगर आप इन्फ्लेशन 6 के ऊपर है, ऐसे सिचुएशन में आप रेट कट कैसे कर सकते हो? ठीक है, पूरी बैंड बच सकती है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से चीज़ें अटकी पड़ी हुई है। जीडीपी देखेंगे तो 2 सेकंड में आप बोलोगे कि भाई रेट कट तो बनता ही है 25 का एटलीस्ट, एंड इन्फ्लेशन देखेंगे तो आप बोलेगे तो भाई रेट कट तो भूल ही जाओ करके। अभी देख लेते हैं इन सिचुएशन में आरबीआई फिलहाल तो हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूँ तो बोला जा रहा है लगभग 85% लोगों का ये मानना है, ठीक है, कि रेट कट नहीं होगा, बट फिर भी 15% लोगों का मानना है कि हाँ रेट कट हो सकता है करके। एंड अगर हुआ तो 25 का ही होगा, 50 की चांसेस तो मतलब कल्पना भी नहीं करना चाहिए। अगर हुआ तो 25, एंड वो भी उसके चांसेस देखिए 15, एंड नो रेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो वो है 85। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो अगर नो रेट कट की यहाँ पे बात हो रही है, ज़्यादा परसेंटेज वहीं पे देखने को मिला, स्टिल मार्केट इतना क्यों पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार को एक ही चीज़ से मतलब होती है, लिक्विडिटी। एंड इसी को लेकर एक ऑल्टरनेटिव चीज़ हम लोग को मार्केट में कल के दिन शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो अभी जिनको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा कम बातें यहाँ पे पता होंगे वो ये तो वही कहेंगे कि अरे रेट कट के बारे में तो ना बोला, फिर भी मार्केट क्यों अच्छा यहाँ पे कर रहा है करके। तो दोस्तों दूसरा एक ऑल्टरनेटिव का होप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कोई पैकेज वैकेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों। दूसरा ऑल्टरनेटिव वे है कैश रिजर्व रेशो। यस, सीआरआर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसकी चर्चा बाजार में जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में फोकस में रहने वाला है सीआरआर कट के ऊपर। यस, सीआरआर, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सोचेंगे ये सीआरआर होता क्या है, तो पहले तो आप ये पढ़ लो, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा पूरा पैराग्राफ क्या लिखा है, सीआरआर इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एज अ रिजर्व विद द आरबीआई। ये उसका मीनिंग हो गया। नहीं समझा कोई बात नहीं, हिंदी में आपको समझा देता हूँ। एंड अभी सीआरआर कितना चल रहा है? 4.5% का। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कल बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। एंड आरबीआई ने कल कौन सा फैसला अगर लिया इस चीज़ के लेकर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, उसको भी मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? इसका अर्थ बहुत सिंपल है। कोई भी आपके दिमाग में एक बैंक पकड़ लो, कोई भी ABCD XYZ कोई भी एक बैंक, ठीक है, इस बैंक के पास क्या होता है? बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं कि नहीं? तो अगर बैंक के पास बहुत सारे अगर डिपॉजिट्स है तो बैंक को क्या करना पड़ता है? एक परसेंटेज होता है सीआरआर, कितना अभी चल रहा है 4.5% जैसे बताया, तो उस डिपॉजिट का 4.5%
जितना बनता है उतना पैसा उस बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यस, मतलब वो पैसे डायरेक्ट आरबीआई के पास चला जाएगा। अभी आप बोलोगे वो आरबीआई के पास चला जाएगा, मान लो 100 करोड़ निकल कर आया फॉर एग्जांपल, एंड अगर वो आरबीआई के पास चला गया तो क्या उसके ऊपर हमें कोई ब्याज मिलेगा? उस बैंक के ऊपर बैंक को कोई ब्याज मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, ये पैसा सिर्फ आरबीआई के पास आपको रखना पड़ता है, आप चाहो तो कह सकते हो सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सीआरआर। कितना चल रहा है अभी? 4.5%। और ये बैंक को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? आप मान के चलो ना, अगर आपका सीआरआर के हिसाब से अगर अमाउंट बनता है कितना, 200 करोड़ बनता है, एंड आपको 200 करोड़ आरबीआई के पास ऐसे ही रखना पड़ रहा है। आप समझो, ये ऐसे ही रखना पड़ रहा है, मतलब ना तो आप इसको लोन के फॉर्म में दे सकते हो, ना तो आपको इससे रिलेटेड कोई ब्याज भी मिलेगा, 1% का भी ब्याज नहीं मिलेगा, 1 पैसे का भी ब्याज नहीं मिलेगा। वो पैसा सिर्फ आरबीआई के पास पड़ा रहेगा। क्यों? सेफ्टी के लिए। अलग अलग और भी रीजंस है कि कल कुछ 19-20 अगर हुआ बैंक में तो आरबीआई शायद से उस पैसे का इस्तेमाल करके डिपॉजिटर्स को सेव करने की कोशिश करेगी। वैसे भी है कितना, 4.5% ही, बट फिर भी तो बैंक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यही पैसा अगर 200 करोड़ आरबीआई को अगर वो नहीं देते, वो क्या करते? अरे इसको लोन में दे देते, या फिर चलो कुछ नहीं तो भाई किसी दूसरे बैंक में एफडी कर देते, कुछ तो रिटर्न मिलता, पैसा मिलता कि नहीं। ठीक है, 200 करोड़ के ऊपर भाई 1 रुपया तो कमाते। ठीक है, बट यही पैसा अगर आरबीआई के पास रखेंगे 1 पैसा नहीं कमा पाएंगे। एंड इसीलिए दोस्तों बैंक को कभी भी सीआरआर पसंद नहीं होता है। ठीक है, अभी उनके पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरबीआई ने रूल बना के रखा हुआ है। क्या करना पड़ता है भाई आपको? 4.5% का फिलहाल सीआरआर है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे कल के दिन सीआरआर अगर कट हुआ, ठीक है, अभी कितना चल रहा है? 4.5%। ठीक है, अभी कल के दिन अगर मान लो अगर ऐसा अभी 4.5 है, कल बोलते हैं कि चलो भाई 4% का ही सीआरआर मेंटेन करो, मतलब क्या है कि 0.5 मतलब बैंक्स को क्या करना पड़ेगा? यस, कम पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। तो वो जो पैसा है वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एग्जांपल 200 करोड़। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर मत जाना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये 200 करोड़ जाता था आरबीआई के पास, फुकट में पड़ा रहता था, 4.5% का सीआरआर था। अभी मान लो 4% का सीआरआर हो गया, इस चीज के चलते ऐसे ही बोल रहा हूँ 50 करोड़ अभी कम आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, केवल 150 करोड़ ही। तो इस 50 करोड़ को वो इन्वेस्ट कर दे, किसी को लोन में दे दे, कुछ तो कमाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इस चीज को अच्छा माना जाता है। किस चीज को? अगर सीआरआर अगर कम हुआ, सीआरआर अगर कट हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली खास करके बैंकिंग सेक्टर इस चीज को वेलकम करता है, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है? लिक्विडिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कल के दिन की बात करें, ये बात बोली जा रही है कि सीआरआर कट फोकस में रहेगा आरबीआई के एमपीसी की मीट में, क्योंकि आरबीआई के भी दोनों हाथ एक, मतलब बोलते हैं ना, एक जगह पे कुआ दूसरे जगह पे खाई, जीडीपी और इन्फ्लेशन के चलते तो रेट कट के चांसेस तो काफी कम नजर यहाँ पे आ रहे हैं, बट फिर भी लिक्विडिटी का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो यही एक होप चल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक उम्मीद चल रही है भाई, होप चल रही है कि कल के दिन शायद से सीआरआर में कटौती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है।